मईशत वजीर खजाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का दावा किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा जायजा लेंगे कि उनमें दावों में कितनी हकीकत है और कितनी एग्जैजरेशन है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त है और ये भी खबरें हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील कर दिया जाए। इस बात में कितना वजन है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में पंजाब में 2 दिन में 7 करोड़ के चालान हो रहे हैं। भाई क्या करें पंजाब वाले, गाड़ी क्या चलाना बिल्कुल भूल गए कि इतनी बड़ी तादाद में चालान हो रहे हैं या कोई और मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं, आज इतवार का रोज है, स्लो न्यूज डे हुआ करता है, लेकिन आज वजीर खजाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूरी समझा कि हमें बताएं कि मईशत कितनी दुरुस्त सत में जा रही। याद रहे कि इस हफ्ते एक लेबर फोर्स की हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है और जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में बेरोजगारी किस बड़ी हद तक बढ़ी है। इसके साथ साथ IMF की जो रीसेंट रिपोर्ट है, जो उसको शाया करना हुकूमत के लिए जरूरी था क्योंकि IMF की शराइत में से एक था, उसमें भी हमें मालूम है कि बताया गया है कि किस तरीके से इस मुल्क के सिर्फ चंद % लोग जो कि अमीर हैं वो बेहतर कर रहे हैं, वो बेहतर हो रही है उनकी माशी हालात, लेकिन गरीब जो है वो मजीद गरीब होता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो नौजवान हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट भी हमारे सामने है। लेकिन आज वजीर खजाना साहब ने आकर इन तमाम चीजों को एड्रेस किया और हमें बताया कि जी मईशत तो बड़ी ही दुरुस्त सिमत के अंदर जा रही है, ग्रोथ में तसलसल बरकरार है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, IT जो है वो बहुत ज्यादा आगे बूम कर रही है, ग्रोथ को सबसे सस्टेनेबल करना है, ये मसला है, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। जरा सुनिए क्या कहा वजीर खजाना ने। सेकेंड रिव्यू जो IMF का है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4.1% से उसमें इजाफा हुआ ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26। ये जो सेक्टर्स में जो इंक्रीज आई है और जो ओवरऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आई है, ये बड़ी खुशाइंद है। तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, इंपोर्ट्स, उस पे हर महीने हम जायजा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी कि 5% उसमें इंक्रीज हुआ। उसमें से IT सर्विसेज तो इज अ फैंटास्टिक स्टोरी बिकॉज इट्स अप 20% ईयर ऑन ईयर। रेमिटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो पिछले साल $38 बिलियन ये हुए, विच वाज अ बिग अपटिक फ्रॉम द ईयर बिफोर दैट। और इंशाल्लाह एट ए मिनिमम दिस ईयर वी विल क्रॉस $41 बिलियन। हमें गोल्ड रश में नहीं जाना। तो जब स्टेबलाइजेशन आती है उसी वक्त ये बात होती है कि अब इसको ग्रोथ में कैसे लेके जाए। तो ग्रोथ को हमने सस्टेनेबल करना है। ग्रोथ रश के अंदर फिलहाल नहीं जाना है, इसको सस्टेनेबल रखना है। IMF की हालिया रिपोर्ट के हवाले से जाहिर सी बात है, जब सवाल हुआ तो जवाब में ये कहा गया कि ये टेक्निकल रिपोर्ट थी और ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये काफी अरसे से मसला है और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की वजह से ये तमाम इश्यूज हैं। मौजूदा हुकूमत का इसके अंदर कोई इतना ज्यादा किरदार नहीं है। ये भी जरा मुलाजा कीजिए। वोट हमने एज अ गवर्नमेंट वी आस्क्ड फॉर इट एंड वी फैसिलिटेटेड इट। 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में ये गुफ्तगू हुई और डिस्कशन हुई। ये किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसमें ना इशू है ना कोई, ये टेक्निकल रिपोर्ट है। लेकिन द रियलिटी इज अ लॉट ऑफ दिस डिस्कशन हैज बीन नोन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं जो जब से हम वजूद में आए हैं तब से ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज चल रही हैं। तो जी ये सारे मसाइल तो पहले से ही हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है जो IMF ने हमें बताया है।